हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, इंडिया एंड द वर्ल्ड। पेपर कोड है G473 और 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ये बुकलेट सीरीज एस है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ तो 1961 ईस्वी में हुआ था। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1961 में। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध का संबंध है तो पोखरण फर्स्ट से। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पोखरण फर्स्ट। डिक्सन प्रस्ताव का संबंध है तो भारत पाकिस्तान। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत पाकिस्तान। शिमला समझौता कब हुआ तो शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं तो जे बंदोपाध्याय। इसमें हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जे बंदोपाध्याय। भारत चीन ने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए तो 29 अप्रैल 1954 में। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा निम्न देशों के सीमाओं का निर्धारण करती है तो भारत और चीन का। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत चीन। निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त है तो यूएसए को। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यूएसए। निम्न में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है तो म्यांमार। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, म्यांमार। हाल ही में संपन्न अब्राहम समझौता किन देशों के बीच में हुआ तो ये हुआ था हमारा, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें संयुक्त अरब अमीरात। पूर्व की ओर देखो नीति का संबंध है तो आसियान के साथ। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 24 अक्टूबर 1945। ए की बै पर उस सीमा तक शक्ति मानी जा सकती है जहां तक वह बै से कुछ ऐसा करा पाता है जो कि बै अन्यथा नहीं करता। शक्ति के संदर्भ में यह परिभाषा किसने दी तो ये परिभाषा दी थी रॉबर्ट ए डेहन ने। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में शामिल है तो इसमें भूगोल, राजनीतिक परंपराएं, घरेलू परिस्थितियां, उपरोक्त सभी है तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत के विदेश नीति का उद्देश्य नहीं रहा है तो साम्राज्यवाद का समर्थन। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, साम्राज्यवाद का समर्थन। निम्न में से भारत के विदेश नीति के सिद्धांतों में शामिल है तो इसमें गुट निरपेक्षता भी है, पंचशील है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान भी है तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। गुजराल सिद्धांत प्रकाश में आया तो 1996 में, 1996 में। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था 1974 में, 1974 में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पुस्तक के लेखक है तो सैमुअल पी हंटिंगटन। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सैमुअल पी हंटिंगटन। निम्न में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के संस्थापक नहीं है तो इसमें दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक है तो बराक ओबामा। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2021 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार साहित्य किसको दिया गया तो अब्दुल रजाक गुरनाह को। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अब्दुल रजाक गुरनाह को। IMF की मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है तो गीता गोपीनाथ। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गीता गोपीनाथ। गरुड़ सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO में कौन देश शामिल हुआ है तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ईरान। वर्तमान में सार्क संगठन का महासचिव कौन है तो एसाला रुआन विराकोन। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एसाला रुआन विराकोन। डोवर जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है तो वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
विश्व खुशी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 139 इसमें हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 139। विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है तो 135, 135वां, इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। OIC 2021 का आयोजन किस देश ने की? तो इसमें हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाकिस्तान। भारत द्वारा निर्मित सलमा बांध किस देश में स्थित है? तो सलमा बांध है अफगानिस्तान में। ठीक है, भारत द्वारा निर्मित है ये, भारत द्वारा निर्मित सलमा बांध अफगानिस्तान में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है इसका संघाई में, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संघाई। कीव किस देश की राजधानी है? तो ये यूक्रेन की राजधानी है, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, यूक्रेन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुरुग्राम। COP26 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था ग्लासगो में। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ग्लासगो। आपदा प्रबंधन अवसंरचना के लिए गठबंधन का संस्थापक देश कौन है? तो भारत, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत। सागर मिशन के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है? तो चीन इसमें शामिल नहीं है, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चाइना। अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? तो अफगानिस्तान के संसद का नाम है शोरा, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, शोरा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल में है, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गेलोंग सो खांग किस देश के संसद का नाम है? भूटान के संसद का नाम है, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि कब हुआ था? तो 1950 में, 1950 में, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है तो भारत, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। मैन दी स्टेट एंड वॉर पुस्तक के लेखक है तो केनेथ वाल्थ, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केनेथ वाल्थ। आंग सान सू की प्रसिद्ध राजनेत्री है तो म्यांमार, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, म्यांमार। शाइनिंग पाथ किस देश का प्रसिद्ध आतंकवादी संगठन है? तो पेरू, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरू। रोहिंग्या किस देश का अल्पसंख्यक समुदाय है? तो म्यांमार का, इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। न्यू मुरे आइलैंड किस दो देशों से संबंधित है? तो ये भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के लेखक है तो रॉबर्ट नोजिक, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, रॉबर्ट नोजिक। व्यवस्था सिद्धांत के प्रवर्तक है तो M कैप्लान, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है तो जर्मनी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें जर्मनी। द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी 1994 के लेखक है तो रमेश ठाकुर, इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रमेश ठाकुर। काला पानी जल विवाद संबंधित है तो भारत नेपाल, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, भारत नेपाल। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम किस देश का उग्रवादी संगठन है? श्रीलंका का, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। कच्चातीव विवाद किस दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सैनिक संगठन है? तो नाटो जो है वो सैनिक संगठन है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्राधान्य की अवधारणा को परिभाषित किया गया है तो ग्रामसी, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामसी। वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्री है तो S जयशंकर, ये आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी आया है। ठीक है, S जयशंकर 2023 के पेपर में रिपीट हुआ है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री। आर्थिक सुधार 1991 के समय भारत के वित्त कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मुनरो सिद्धांत संबंधित है तो मुनरो सिद्धांत अमेरिका से संबंधित है, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो 1917 में, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वाड के सदस्य देश है तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है?
तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। निम्न में कौन सही है? तो एशियाई विकास बैंक 1966, ये इसमें सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। भारत में कुडनकुलम परमाणु परियोजना किस देश के सहयोग से बना? तो रूस के सहयोग से बना, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूस के सहयोग से। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स प्रॉब्लम्स 1989 के लेखक हैं, तो पीएन हक्सर, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पीएन हक्सर। खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना की गई 1981 में, 1981 में, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की घोषणा की गई, तो यूएनओ द्वारा, इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा, यूएनओ द्वारा। सवेज नहर संकट उभरा, तो 1956, इसमें हो जाएगा हमारा 1956। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स 1971 के लेखक है, तो कुलदीप नैयर, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुलदीप नैयर, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, कुलदीप नैयर। बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है, तो सिंगापुर जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। बिम्स्टेक है तो क्षेत्रीय आर्थिक समूह, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक है अर्जुन अप्पादुरई, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अर्जुन अप्पादुरई। परमाणु अप्रसार संधि की स्थापना हुई, तो 1968 में, 1968 में। व्यापक परमाणु निषेध संधि सीटीबीटी की स्थापना हुई, तो 1996 ईस्वी में, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 1996 में। हाल ही में कौन मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस्माइल सबरी याकूब, इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस्माइल सबरी याकूब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, तो हैग नीदरलैंड में है ये, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, हैग नीदरलैंड। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ था, इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य बताना है, कौन सा कथन है? तो इसमें कूट दिया गया है हमारा, सी वाला जो है ये कूट सही होगा इसमें, ठीक है, यानी कि तीसरा और चौथा सही है, 3 और 4 सही है, ठीक है। 3 नंबर पर क्या दिया हमारा कि भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है, और 4 क्या है, एनपीटी पर ईरान एवं उत्तर कोरिया हस्ताक्षर किए हैं। तो तीसरा और चौथा इसमें हमारा सही है, यानी कि सी वाला कूट बिल्कुल सही है, तीसरा और चौथा सही है। मध्य एशिया सेंट्रल एशिया के अंतर्गत कितने गणराज्य आते हैं? तो 5 गणराज्य आते हैं, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो का संबंध है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन G4 का सदस्य नहीं है? तो वो है कोरिया, ठीक है, कोरिया G4 का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है, तो अरबी, चीन, फ्रेंच सभी है, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है, तो वो है हर्षवर्धन श्रृंगला, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। राष्ट्रमंडल के सदस्य देश है, तो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश भारत भी है, श्रीलंका, पाकिस्तान तीनों ही है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया 1991 में, 1991 में, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्क संगठन का सचिवालय है, तो काठमांडू, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, काठमांडू। ट्रिगवे ली का संबंध किस देश से है? नॉर्वे से, इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, नॉर्वे। अगला प्रश्न है 89 क्वेश्चन नंबर, एक संप्रभु देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई, तो 1776 ईस्वी में, यानी कि 1776 में, ठीक है, 1776 में। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण है, तो आर्थिक साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, गुप्त संधियों की व्यवस्था, तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अरब लीग की स्थापना हुई, तो 1945 में, 1945 में, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आसियान की स्थापना हुई 1967 में, 1967 में, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? तो शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान। सी वाला ऑप्शन सही होगा, शेख मुजीबुर रहमान। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है तो निशस्त्रीकरण, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है तो 6 अंग है, इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया तो उपरोक्त में से कोई नहीं है इसमें। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उभर कर आया? तो 1962, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और जो ये शीत युद्ध दिया है, ये शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ रूस के साथ में हुआ था, है ना। ये ध्यान रखना आप लोग। जो शीत युद्ध हुआ था वो किन देशों के बीच में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना आप लोग, शीत युद्ध इन 2 देशों के बीच में हुआ था। वर्तमान में भारत ये तो करा दिया था क्यूबा मिसाइल संकट, तो 1962 में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें हो गया था। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है तो शशिकांत दास, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में शशिकांत दास है हमारे गवर्नर, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट होता है एमए सेकेंड ईयर का, इंडिया एंड द वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड G473 2022 का क्वेश्चन पेपर था ये। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।